सब सवार हो गए? यह आकाश गंगा क्रूज है। आपकी टिकट पर मंजिल गैलेक्सियों के लोकल ग्रुप का टूर है, जिसमें छोटी बड़ी मैग्लेनिक गैलेक्सी, ओरियन नेब्यूला, एंड्रोमेडा और ट्रायंगुलम गैलेक्सी, और उस सफर के दौरान कुछ सरप्राइजेस भी शामिल हैं। टिकट प्लीज। आपको सलाह दी जाती है कि जैसे ही हम हाइपर स्पेस में उड़ान भरेंगे, आपको हल्की सी गुदगुदी महसूस होगी। शिप और उसके अंदर की हर चीज एक डायमेंशनल चेंज से गुजर रही है। इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, गुदगुदी जल्दी ही खत्म हो जाएगी। पैसेंजर्स, अब हम गैलेक्टिक लैटिट्यूड 180 डिग्री की तरफ बढ़ते हैं, नॉर्थ, जैसा कि टेरेरियंस इसे बुलाते हैं। हमारी रुचि की पहली मुख्य चीज एक इंटेंस स्टार होगा, जो M42 नाम का स्टार पैदा करने वाला रीजन ओरियन नेब्यूला है। लेकिन पहले कैप्टन की तरफ से एक स्पेशल ट्रीट जो विज्ञापन की सूची में नहीं है। हॉर्स हेड नेब्यूला। यह पोर्ट से थोड़ा हटकर है, आपके लिए ही बचा है। इसे M43 नाम दिया गया है। हॉर्स हेड के टॉप पर नए पैदा हुए स्टार में एक ताकतवर सोलर विंड है, जो नेबुला क्लाउड की शेप को बिगाड़ रही है। अब इस पर नजर डालें, क्योंकि कुछ हजार सालों में ये गैसें स्टार जैसे नेबुला द्वारा पूरी तरह से उड़ा दी जाएंगी, जिसने हमारे सूर्य को बनाया था। जी हाँ, काफी अरसा हो गया। बस जुपिटर, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ने जो नेबुलर गैस पकड़ी है, उनको छोड़कर। चलो ठीक है, अब हमारा जूनियर एक्सप्लोरर एक सवाल पूछ रहा है कि M42 और M43 में M क्या है? तो अच्छा यंग लेडी, M का मतलब है मैसियर। इसे मैसिया बोलते हैं, न कि मैसियर। जैसे क्या तुम्हारा कमरा मेरे कमरे से ज्यादा मैसियर है? चार्ल्स मैसियर के बारे में सीधा कह सकते हैं कि वे 18वीं सदी के एक फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर थे। उन्होंने एक शुरुआती टेलीस्कोप के जरिए देखे गए 100 धुंधले ऑब्जेक्ट्स का एक कैटलॉग प्रकाशित किया था। हॉर्स हेड नेबुला उनकी लिस्ट में 43वें नंबर पर है। जैसे जैसे हम अपना टूर आगे बढ़ाएंगे, हमें और M नजर आएंगे। सिर ऊपर करें, हम ओरियन नेबुला पहुंच रहे हैं। नेबुला में गैस आपकी उम्मीद से कम रंगीन है। वो इसलिए क्योंकि हम लॉन्ग एक्सपोजर टेलीस्कोपिक फोटो और नेबुला में अलग अलग गैसों को हाईलाइट करने के लिए डिजाइन किए गए बढ़े हुए फोटो को देखने के आदी हैं। मैं एक सलाह दूं, अगर आप अपने अनुभव को बढ़ाना चाहते हैं तो अपने ऑन बोर्ड होने वाली पैकेट के साथ मिले टिंटेड ग्लास का इस्तेमाल करें। चलिए अंदर चलते हैं। ये अच्छी बात है कि हम हाइपर स्पेस में हैं। जैसे ही हम सेंटर में ट्रेपेजियम स्टार क्लस्टर की तरफ बढ़ते हैं, चमकता स्टार थीटा C 80 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक सोलर विंड छोड़ता है। यह शॉक वेव पैदा करते हुए गैस और धूल का एक पूरा बादल बनाता है, जो पास के स्टार्स को कंप्रेस कर देता है। थीटा C सूर्य से 2 लाख गुना चमकदार एक मेगा स्टार है। लगभग 10 लाख साल में यह एक सुपरनोवा बन जाएगा। तब मैं तो नहीं रहूंगा। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फर आयोनाइज्ड हालत में ग्लो करते हैं, जैसे कोई फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब। ऑक्सीजन नीले, हाइड्रोजन लाल, थोड़ा हरे और सल्फर के साथ धूल पीले नारंगी के रूप में चमकती है। और जब हम ओरियन नेबुला से बाहर निकलते हैं और गैलेक्टिक प्लेन से ऊपर उठते हैं, तो आकाश गंगा की स्पाइरल भुजाएं दिखाई देती हैं। हमारा सूर्य, जिसे आप गैलेक्सी के ऊपर इतनी ऊंचाई से पहचान नहीं सकते, वह ओरियन के रास्ते में है, जो आउटर पेर्सुएस आर्म और इनर सेजिटेरियस आर्म के बीच में पड़ता है। आकाश गंगा के सेंटर में देखें, वहाँ एक ब्राइट मैग्नेटिक बार है, जो स्टार की फॉर्मेशन में जरूरी भूमिका निभाती है। पास की 70% से ज्यादा गैलेक्सियों में मैग्नेटिक बार है। यह एक मैच्योर गैलेक्सी का संकेत है। दूर वाली केवल 20% गैलेक्सियों के कोर में मैग्नेटिक बार है, जो मुझे याद दिलाता है कि यात्रियों, जूस बार खुला है। हमारा H1 सर्वर आपके ऑर्डर लेगा। यह एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, जो दूर, काफी दूर पोर्ट साइड से बाहर है। लेकिन मैं आपका ध्यान कई बॉनी गैलेक्सियों की तरफ ले जाना चाहता हूँ, जो हमारी आकाशगंगा के पड़ोस को आबाद किए हुए हैं। वे करीब 40 हैं। हम उनमें से एक की तरफ बढ़ रहे हैं। लार्ज मैग्लेनिक क्लाउड एस्ट्रोनॉमर्स के लिए LMC आकाशगंगा की एक अनियमित सैटेलाइट गैलेक्सी है, जिसमें लगभग 30 अरब तारे हैं। इसमें एक डायनामिक स्टार है, जो टेरेंटुला नेबुला के नाम का रीजन बनाता है, जिसमें से हम जल्द गुजरेंगे। बेशक अगर यहाँ पर एक बड़ा मैग्लेनिक क्लाउड है, तो वहाँ जरूर छोटा मैग्लेनिक क्लाउड भी होगा। SMC ये रहा वहाँ LMC के नीचे बाईं तरफ। आखिर में आकाशगंगा दोनों बॉनी गैलेक्सियों को निगल जाएगी। कुछ लोग इसके लिए जुड़ना शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोनों का नतीजा एक ही है। अगर आप फिर से टिंटेड ग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं, तो आप देखेंगे कि LMC और SMC ने काफी बड़ी मात्रा में गैस को खींच लिया है,
क्योंकि वे लाखों सालों से ग्रेविटेशनली इंटरैक्ट कर रहे हैं। अरे, मैं गैस के बारे में सब कुछ जानता हूँ। हम लगभग 50 पार्सेक की दूरी से आकाशगंगा से बाहर निकल रहे हैं। यह 50,000 पार्सेक या लगभग 163,000 प्रकाश वर्ष के बराबर होते हैं। ये पार्सेक क्या है? नहीं, ये पेयर ऑफ सॉक्स का स्लैंग नहीं है। एक पार्सेक लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक प्रकाश वर्ष लगभग 5.88 खरब मील होता है। पार्सेक शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, पैरालैक्स और सेकंड। पैरालैक्स वह बदलाव है जो एक चीज को दो अलग अलग नजरियों से देखने पर होता है। एक ऑब्जेक्ट को अपनी बाईं आंख से और फिर दाहिनी आंख से देखने पर आपको ऑब्जेक्ट बदलता हुआ नजर आएगा, वह पैरालैक्स है। जब एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट को सूर्य के एक तरफ पर रखते हुए धरती के साथ फोटो ली जाती है और फिर 6 महीने बाद सूर्य की दूसरी तरफ से, तो शिफ्ट आंख की डिग्री या आंख के मिनट या आंख के सेकंड आंख के मिलीसेकंड तक मापे जाने योग्य होता है। इस तरह पारसेक एक आंख सेकंड का पैरालैक्स होता है जो लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष के समान है। अरे, जॉन ऑफ आर्क के बारे में क्या ख्याल है? यह फ्रांस में दूरी मापने का तरीका है। वैसे आप एक रूलर या एक टेप मेजर से एक प्रकाश वर्ष को नहीं माप सकते। पारसेक एक वैज्ञानिक तरीका है जो एक स्टार या इंट्रागैलेक्टिक ऑब्जेक्ट से दूरी बताता है। पैरालैक्स जितना बड़ा होगा वह ऑब्जेक्ट उतना ही नजदीक होगा, पैरालैक्स जितना छोटा होगा वह उतना ही दूर होगा। आगे सीधा बढ़ते हैं तो टेरेंटुला नेबुला के सेंटर में R136 स्टार क्लस्टर है। वहां एक प्रकाश वर्ष की दूरी के अंदर सूर्य के मास से 50 गुना बड़े 40 से ज्यादा स्टार हैं। तुलना करें तो हमारे सूर्य के 4 प्रकाश वर्ष के अंदर एक भी दूसरा स्टार नहीं है। सॉल। वैसे ये अच्छी बात है। सुबह लगभग 2 बजे आप सुपरनोवा 1987A को देख सकते हैं। सूर्य से 1 लाख गुना ज्यादा चमकीले एक नीले बड़े स्टार ने अपने अंदर एक विस्फोट का अनुभव किया, जिससे सूर्य से 9 मिलियन गुना चमकने वाला टाइप 2 सुपरनोवा पैदा हुआ। इसने अपने पीछे धूल और गैस के गुबार से ढका एक न्यूट्रॉन स्टार छोड़ा और जिसमें काफी शानदार आतिशबाजी भी हुई। 1604 से बड़े मैग्लेनिक क्लाउड में 1987A धरती के सबसे पास वाला सुपरनोवा है, जो धरती से लगभग 20,000 प्रकाश वर्ष दूर आकाशगंगा में हुआ। यह लगभग 2 हफ्ते तक दिन में दिखाई देता रहा, या हो सकता है कि इससे ज्यादा समय तक रहा हो। 1987A जब सुपरनोवा बन गया तो क्योंकि यह एक बड़ा नीला स्टार था, उम्मीद बढ़ती जा रही है कि नीला बड़ा स्टार रीगल भी, जो कि तारामंडल ओरियन का फुट स्टार है, निकट भविष्य में सुपरनोवा बन जाए, या यह पहले से ही सुपरनोवा बन चुका हो। रीगल धरती से अंदाजन 860 प्रकाश वर्ष दूर है, तो रीगल के साथ जो कुछ भी होगा वह धरती की नजर में 860 साल बाद पहुंचेगा। सुपरनोवा 1987A टेरेंटुला नेबुला में कोबाल्ट, निकल, आयन जैसे हैवी एलिमेंट और लाइटर सिलिकेट छोड़ता है, जहां स्टार और प्लैनेट के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को तैयार करेंगे। हमारा सर्वर अब स्पेस थीम वाले स्नैक्स पेश कर रहा है। क्या मैं सफर में मौजूद बच्चों के लिए जुपिटर कॉटन कैंडी पफ्स की सिफारिश कर सकता हूँ? याद है, मैं गैस के बारे में सब कुछ जानता हूँ। अगला पड़ाव एंड्रोमेडा गैलेक्सी और एनवायरन्स हैं। जैसे ही हम आकाशगंगा और उसके 300 अरब स्टार्स को पीछे छोड़ते हैं तो उसके हेलो को नोटिस करें। आकाशगंगा के हेलो में लगभग 150 गोलाकार क्लस्टर हैं। वे गैलेक्टिक डिस्क का चक्कर लगाते हैं या उसमें से होकर गुजरते हैं, और उसमें यूनिवर्स के कुछ सबसे पुराने स्टार्स भी मौजूद हैं। वे कैसे यहाँ हमारी गैलेक्सी में पहुंचे, यह गंभीर अध्ययन का मामला है। आप स्टार बोर्ड पर जाते हुए एक अनियंत्रित बॉनी गैलेक्सी NGC 6822 को भी देखेंगे। NGC का मतलब एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स या न्यू जनरल कैटलॉग है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर कोई पुराना जनरल कैटलॉग भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यह बस एक नया कैटलॉग है। वैसे यहाँ पर एक रिवाइज्ड न्यू जनरल कैटलॉग भी है, जिसे एस्ट्रोनॉमर्स नियमित रूप से रेफर करते हैं। समझ गए कि नहीं? हम NGC 6822 से आगे बढ़ रहे हैं। आप एक मैग्नेटिक बार के बनने की शुरुआत और नए स्टार के बनने के ब्राइट पैचेस भी देखेंगे। यह गैलेक्सी 1884 में E.E. बार्नार्ड ने खोजी थी और उसे बार्नार्ड की गैलेक्सी भी कहा जाता है। मिस्टर बार्नार्ड एक अच्छे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वर थे और उनके नाम से चंद्रमा पर एक क्रेटर है और एक जगह मंगल पर है। वहीं जुपिटर की चंद्रमा गैनीमीड पर
एक एरिया है, एक छोटा प्लैनेट नंबर 819 बार्नार्डियाना, और आसमान में सबसे तेज चलने वाला स्टार बार्नार्ड स्टार है। ज्यादा लोगों ने एडवर्ड एमरसन बार्नार्ड की तरह पूरे स्पेस में अपना नाम नहीं चमकाया है। खरबों तारों वाली विशाल एंड्रोमेडा गैलेक्सी की ओर बढ़ते हुए हम इसके पश्चिमी किनारे के ऊपर से होते हुए निकलते हैं और इस बड़ी सी गैलेक्सी की साथ ही बॉनी गैलेक्सियों M110 या NGC 205 पर जाएंगे। जी हाँ, इसके 2 डेजिग्नेशन हैं, आपको जो अच्छा लगे वो चुन सकते हैं। 3.5 अरब स्टार मास वाली अपनी तरह की पहली एक अंडाकार बॉनी गैलेक्सी M110 या NGC 205, जो भी आपको पसंद हो, के कोर के निकट 8 गोलाकार क्लस्टर हैं। इसको भी एंड्रोमेडा गैलेक्सी निगल लेगी या समेट लेगी, जो भी आपको पसंद हो। इसके कई स्टार और गैस को पहले ही खींच लिया गया है। यह पॉइंट M110 से स्टार के बनने की आम कमी को हाईलाइट करता है। और किसी को आनंद आ रहा है ना? और अब आखिरी पड़ाव M33 ट्रायंगुलम गैलेक्सी हमारे लोकल ग्रुप की तीसरी और आखिरी स्पाइरल गैलेक्सी है। ट्रायंगुलम के छोटे तारामंडल में स्थित, लैटिन में ट्रायंगल, अच्छा अनुमान लगाया, M33 आकाश गंगा के लगभग आधे आकार के बराबर है। ट्रायंगुलम गैलेक्सी धरती से 27 लाख प्रकाश वर्ष दूर है, लेकिन यह एंड्रोमेडा गैलेक्सी के काफी करीब है और इसकी तरफ बढ़ रही है। अगर 2 स्पाइरल गैलेक्सीज टकराएंगी तो शायद यह एंड्रोमेडा गैलेक्सी का रास्ता बदल दे और आकाशगंगा से होने वाला संभावित टकराव टल जाए। आइए इसकी उम्मीद करते हैं। अब यह खास संदेश हम धरती पर लौटने के समय डिनर सर्व करेंगे। चिकन और फिश का विकल्प है। हमें उम्मीद है कि आपने सफर का आनंद उठाया होगा। सुनिए, अगर आप हमारे सर्वे में भाग लेकर हमें 5 स्टार देते हैं तो आपको खाने के लिए डिजर्ट भी मिलेगा।